हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 साइंस बुक का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। देखिए, जब साउंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उसी टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरा यहाँ पर वोकल कॉर्ड है, वो वाइब्रेट कर रहा है। कोई एनिमल बोलता है तो उसका सैरिंग्स होता है, कोई बर्ड्स बोलते हैं उसका सैरिंग्स होता है, वो वाइब्रेट करता है। कोई अगर इंसेक्ट रहते हैं वो अगर उसके वहां से कोई आवाज निकलता है तो उसके विंग्स वाइब्रेट करते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। दैट मीन्स कि हर वो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो वाइब्रेट करता है। लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग समझेंगे कि क्या वो हर ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग बात करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक सिंपल एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वो एक्टिविटी क्या है। आप लोगों को एक ड्रम ले लेना है और ड्रम को एकदम लाइटली, जितना लाइटली हो सके उतना लाइटली उसे बीट करना है। आप देखेंगे कि वो उसका जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट तो हो रहा है लेकिन उसमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब कुछ ऐसे भी इंसान होंगे या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसके पास वो ड्रम नहीं होगा, तब वो इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे। तो उसको वो एक पेंडुलम के थ्रू कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि पेंडुलम भी नहीं है हमारे पास, तो पेंडुलम को चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है पेंडुलम को। देखिए, पेंडुलम को बनाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। दो ही चीज की, एक होता है मेटेलिक बॉब और दूसरा होता है थ्रेड। तो मेटेलिक बॉब की जगह हम एक लॉक ले सकते हैं, दैट मीन्स एक ताला ले सकते हैं और एक छोटा सा रस्सी। अब हम इसका एक साइड जो है हम एक साइड से इस लॉक को बांध देंगे। देखिए, हमारा पेंडुलम बनके तैयार हो गया। अब इसके थ्रू हम समझेंगे कि क्या ये वाइब्रेट करने के बाद साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है लेकिन इसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। तो देखिए, हमारा जो ह्यूमन का ईयर जो है, ह्यूमन का ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक इसके बीच का जो साउंड रहता है बस उतना ही को सुन पाते हैं। दैट मीन्स कि 20 फ्रीक्वेंसी से लेकर के 20,000 फ्रीक्वेंसी के बीच का जो साउंड रहेगा उसी को बस ह्यूमन सुन सकता है। देखिए, ये जब जब हमने ये पेंडुलम घुमाया इसमें से भी कुछ साउंड प्रोड्यूस हुए होंगे लेकिन ये साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो 20 फ्रीक्वेंसी से, ये जो 20 फ्रीक्वेंसी है इससे कम है और इससे कम जो साउंड रहता है वो हमें सुनाई नहीं देता है। बस इतना ही, इस दोनों के बीच के जो भी साउंड रहेंगे वही हम लोगों को सुनाई देंगे। दैट मीन्स वो साउंड ऑडिबल रहेंगे और इससे ज्यादा रहेंगे फिर भी सुनाई नहीं देंगे, कम रहेंगे तो भी सुनाई नहीं देंगे। तो ये तो एकदम स्लो, एकदम बहुत ही धीरे वाइब्रेट कर रहा है इसलिए इसका साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, जो 20 हर्ट्ज से या 20 फ्रीक्वेंसी से कम का जो साउंड रहता है जो हमें नहीं सुनाई देते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक जो 20 हर्ट्ज से, दैट मीन्स 20 फ्रीक्वेंसी से नीचे का जो रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट हैं जो 20,000 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी साउंड हमें सुनाई नहीं देते हैं। तो चलिए देखते हैं उसको क्या बोलते हैं। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आप लोग हेलीकॉप्टर का आवाज सुनते होंगे, एरोप्लेन का आवाज सुनते होंगे, लेकिन आई थिंक आप लोग रॉकेट का आवाज कभी नहीं सुनेंगे। रॉकेट उड़ता रहता है, हम देखते हैं उड़ रहा है लेकिन उसमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। आप देखते हैं कि कभी रॉकेट उड़ चुका रहता है तो उसके पीछे धुआं निकले रहते हैं लेकिन साउंड कभी नहीं सुनते हैं रॉकेट का, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करता है लेकिन वो जो 20,000 है, हर्ट्ज 20,000 फ्रीक्वेंसी से वो ज्यादा का साउंड प्रोड्यूस करता है और वो साउंड हमें सुनाई नहीं देते हैं। तो वैसे साउंड जो 20,000 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का रहता है और जो हमें नहीं सुनाई देता है उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक या हम लोग इसको अल्ट्रासाउंड भी कह सकते हैं।
अब अल्ट्रासाउंड वर्ड को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि इसके मेडिकल ट्रीटमेंट के चेकिंग में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें जो अल्ट्रासाउंड का यूज होता है उसमें भी बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड रहता है, जो जिसके वजह से वो साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। अब कुछ एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं जो 20 फ्रीक्वेंसी से कम का साउंड भी सुन लेते हैं। वैसे एनिमल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो 20 फ्रीक्वेंसी का कम का जो साउंड होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक, वो साउंड को कुछ एनिमल्स सुन लेते हैं। 20 फ्रीक्वेंसी से कम का मतलब क्या हुआ? 0 to 20 हर्ट्ज। 0 या 1 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड रहेगा उसे ये व्हेल और ये एलिफेंट सुन सकते हैं। व्हेल और एलिफेंट के पास इतना एबिलिटी है कि वो 20 फ्रीक्वेंसी से कम का भी साउंड कोई रहता है तो उसे भी वो सुन सकते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक था ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड, ये तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए आज का वीडियो लेसन जो है उसे खत्म करते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जान करके। तो अमेजिंग फैक्ट ये है कि कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो 20,000 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखते हैं कौन है वो एनिमल्स। अल्ट्रासोनिक, इसमें आ जाते हैं डॉल्फिन, बैट्स एंड पोर्पोइसेस। देखिए, ये कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम है जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसका साउंड हम लोग नहीं सुन सकते हैं। डॉल्फिन का साउंड हम लोग कभी नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोगों के लिए इनऑडिबल रहता है। बैट्स, दैट मीन्स वो चमगादड़ जो होता है उसके भी साउंड हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसे पोर्पोइसेस के साथ भी है, उसका भी साउंड हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए, इसके साथ डॉग्स भी आते हैं। डॉग्स जो है वो डॉग्स ना वो 20 यहाँ पर डॉग्स नहीं होंगे, इसमें नहीं होंगे डॉग्स। वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, वो साउंड सुन सकते हैं। देखिए, डॉग्स जो है ना वो 20,000 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का जो साउंड होगा उसे भी डॉग सुन सकते हैं, और 20 फ्रीक्वेंसी से कम का जो साउंड रहेगा उसे भी सुन सकते हैं। दैट मीन्स कि 20 फ्रीक्वेंसी से कम का जो साउंड रहेगा और 20,000 फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का जो साउंड रहेगा, इस दोनों साउंड को और इस साउंड को तो सुन ही सकते हैं। इस दोनों के बीच का जो साउंड है, दैट मीन्स कि जो साउंड इंसान सुन सकता है वो डॉग तो सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन उससे कम का भी साउंड और उससे ज्यादा का भी साउंड जो इंसानों को सुनाई नहीं देता है वो डॉग सुन सकता है। तो डॉग हैज बोथ एबिलिटी, उसके पास दोनों एबिलिटी है। 20 दैट मीन्स वो इंफ्रासोनिक भी सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक भी साउंड सुन सकता है। इसलिए डॉग्स का यूज आर्मी ऑफिसर या पुलिस सब में किया जाता है, क्योंकि ये कम आवाज को भी सुन करके दुश्मनों का पता कर लेते हैं। और इससे आप लोग ना कभी देखे होंगे कि डॉग अगर कहीं पर सोया रहता है, हम उसके बगल से कितना भी शांति होकर क्यों नहीं जाती, वो डॉग उठ ही जाता है। क्योंकि हमारे पैरों के बीच का जो आवाज है, पैर जब हम चलते हैं पैरों के बीच का जो आवाज है वो कभी कभी हम लोगों को सुनाई देता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को सुनाई नहीं देता है। लेकिन वो डॉग सुन जाता है क्योंकि वो उसके पास ये एबिलिटी है कि वो 20 फ्रीक्वेंसी से कम का भी साउंड सुन सकता है। वैसे कभी रात को अचानक से डॉग उठ करके एकदम चिल्लाने शोर मचाने लग जाता है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होते हैं जो हम लोग नहीं सुन सकते, वो रात को शायद कोई रॉकेट उड़ रहा होगा तो उन सब की वजह से वो साउंड सब डॉग को सुनाई देते हैं। इतना ही नहीं, डॉग जो है वो देखने में भी हमसे ज्यादा दूर तक देख सकता है, रात को भी वो क्लियरली देख सकता है, हमसे ज्यादा क्लियरली देख सकता है। हमसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? डॉग हुआ। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेसन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।